पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। मल्होत्रा जी, आज चौथे पुस्ते खादर में जनसभा हुई है, विशाल जनसभा मोदी जी ने संबोधित की है, कैसे देखते हैं इसको? इस जनसभा में उमड़ा हुआ हजूम साफ बताता है कि दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिल रहा है। हालांकि ये जनसभा 3 लोकसभा के कैंडिडेट्स के लिए हुई है, पर जो उत्साह और जो जनसमूह यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोदी जी को सुनने के लिए, वो अप्रत्याशित है। और इससे साफ समझ में आता है कि 7 सीटों पर कमल खिल रहा है। विभव कुमार को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके ऊपर कोई एक्शन तो अब तक लिया नहीं था। पुलिस ने ही एक्शन लिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि उनके ऊपर कोई उनकी रुचि दिखी नहीं उसमें। आम आदमी पार्टी भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, ये पहला इंसिडेंट नहीं है। संतोष कोहली भी इनकी फाउंडर सदस्य थी, उसका मर्डर आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के साथ भी इन्होंने बदतमीजी करी थी। अपने जो इनका एक मंत्री संदीप, राशन कार्ड के मामले में उसने भी एक महिला के साथ बदतमीजी की थी, ऐसा आरोप उनके ऊपर भी लगा था। अब स्वाति मालीवाल तो इनकी संसद सदस्य हैं, पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं। उसके साथ भी अगर मुख्यमंत्री कार्यालय में, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय में हों और बदतमीजी कौन करता है? मुख्यमंत्री का सहायक बदतमीजी करता है। तो मुझे तो लगता है कहीं मुख्यमंत्री जी को पता भी था कि ये सब होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। और फिर संजय सिंह जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और उसके ठीक अगले दिन वही सहायक महोदय केजरीवाल साहब के साथ होते हैं। इसका मतलब उनकी इंटेंशन नहीं थी। आम आदमी पार्टी अगर अपनी महिला कार्यकर्ता, महिला नेताओं की सम्मान और सुरक्षा नहीं कर सकती, तो वो दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं का सम्मान क्या करेंगी? मुझे पक्का लगता है कि ये सब ऐसे लोगों की पार्टी है जिनका महिलाओं को सम्मान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये घड़ियाली आंसू होते हैं। मोदी जी ने कई उपलब्धियां बताई अपनी, और 300 रीडिंग देने की बात कही बिजली की फ्री। मोदी जी ने कहा है कि सोलर पैनल लगने के बाद जो बिजली घर में उपयोग में आएगी तो आएगी, उससे बिजली का बिल 0 भी होगा। लेकिन अगर सरप्लस बिजली होगी तो वो बिजली ग्रिड में या सरकार को जाएगी, जिससे उन व्यक्तियों को आमदनी भी हो पाएगी। ये उनकी एक बड़ी विजनरी योजना है, तो इससे दिल्ली की, देश की जनता को लाभ होगा। दिल्ली में 7 सीट जीत पाएगी भाजपा? आप आज का जनसमूह, उमड़ा हुआ जनसमूह और उनका जोश देख रहे हैं, उससे साफ समझ में आता है कि दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलेगा। 400 सीटें एनडीए के पास आएंगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी हिमांशु के साथ एक भारत दिल्ली।